इंडिया में लोग अपनी कार को बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं, चाहे वो खुद नहाए या ना नहाए, पर अपनी कार को बिल्कुल टिप टॉप रखते हैं। लोग कार की वैल्यू से ज़्यादा मॉडिफिकेशन पर खर्च कर देते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे ही विंटर्स आती हैं तो आप अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए डेली रूटीन में काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं। वैसे ही अपनी कार को विंटर में बढ़िया रखने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 10 कार केयर टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए और आपकी कार दोनों के लिए बेस्ट रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आती कार हेडलाइट्स एंड फॉग लाइट्स। सर्दियों में कार का मेन पार्ट होता है लाइट्स, क्योंकि अगर आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे तो चलाएंगे कैसे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों के मौसम में सूरज जल्दी छुप जाता है, जिसका मतलब होता है आपको प्रॉपर लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। और सर्दियों के मौसम में दूसरा मेन रीजन होता है फॉग। स्पेशली फॉग से बचने के लिए आपकी कार में फॉग लैंप्स तो नेसेसरी होने ही चाहिए। फिलहाल ज़्यादातर कार्स में फॉग लैंप्स इनबिल्ट आते हैं, पर अगर आपकी कार पुरानी है तो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। यदि कार की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, टर्न इंडिकेटर और रिवर्स हेडलाइट इनमें से कोई भी पार्ट अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप जल्दी से उसे चेक करवाएं या फिर उन्हें चेंज करवाएं। और अगर आपकी लाइट्स डिम या येलो पड़ गई हैं तो उन्हें भी ठीक करवाएं, क्योंकि इंडिया में फॉग की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। पर्सनल कार पर लोग येलो स्ट्रिप्स लगवाना पसंद नहीं करते, पर अगर आप टैक्सी चलाते हैं तो आपको येलो स्ट्रिप्स बम्पर पर जरूर लगवानी चाहिए, जो कि कंपलसरी भी है। सेकंड नंबर पर आती है बैटरी हेल्थ। गर्मी की हीट आपकी कार की बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये एक फैक्ट है। हालांकि सर्दियों के टेम्परेचर ओरिएंटेड डैमेज आपकी बैटरी पर नहीं पड़ते, पर इसके इफेक्ट आपको अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कार की बैटरी लो चार्ज पर है या फिर खत्म होने के करीब है तो सर्दियों में बैटरी के खत्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैटरी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर ये डिस्टिल्ड वाटर रिएक्शन के टाइम फ्रीज हो जाता है तो ये परमानेंट डैमेज कर सकता है, जिससे आपको रोड पर खड़ा होना पड़ सकता है या फिर आपको किसी से धक्का लगवाना भी पड़ सकता है। बैटरी लो होने के आपको कुछ साइंस मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आपकी कार में भी ये साइन दिखते हैं तो आपको तुरंत ही किसी बढ़िया मैकेनिक के पास लेके जानी चाहिए। जैसे स्टार्टअप में प्रॉब्लम आना, कमज़ोर या टिमटिमाती लाइट्स और कैबिन लाइट्स, ऑडियो सिस्टम का काम न करना। हालांकि ये प्रॉब्लम्स लूज वायर की वजह से भी हो सकती हैं, इसलिए किसी बढ़िया मैकेनिक को दिखाएं और अगर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है तो उसे रिप्लेस करवाएं। थर्ड नंबर पर आती है इंजन वॉर्म। कार के टिप्स की लिस्ट में ये सबसे आसान प्रोसेस है, और यकीन मानिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप डेली ड्राइव करते हैं या फिर कभी कभी निकालते हैं तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप बस 3-4 मिनट के लिए अपनी कार को न्यूट्रल स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। सबसे मेन बात, इसमें आपको ज़्यादा रेस नहीं देनी है। अगर आपने ज़्यादा रेस दी तो वो आपकी कार के लिए बेकार है। इस प्रोसेस को मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज करिए आप आराम से सो रहे हैं और एकदम से आपके फैमिली मेंबर या कोई दोस्त आप पर एकदम से पानी की भरी बाल्टी डाल दें तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ही अगर आप अपनी कार में बैठे उसको स्टार्ट करते ही एकदम से पिकअप करने लग जाते हैं तो आपकी कार को भी उतना ही बुरा लगता है। अगर आपको ये एग्जांपल बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेन रीज़न, विंटर्स में टेम्परेचर कम होने के कारण इंजन ऑयल भी ठंडा पड़ जाता है, तो अगर आप उसको 5 मिनट स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो इंजन थोड़ा गर्म हो जाएगा और उसका सर्कुलेशन इंजन के सभी पार्ट्स में हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़े समय के बाद आपको अपनी कार में वियर एंड टियर भी देखना पड़ सकता है, जो आपकी पॉकेट पर काफ़ी हैवी पड़ेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम से। फोर्थ नंबर पर आती है इंजन ऑयल एंड कूलेंट। अब इंजन तो गर्म कर लोगे, पर अगर उसमें इंजन ऑयल ही कम होगा या फिर काफ़ी पुराना होगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने इंजन ऑयल को चेक करें। सबसे मेन बात, आपने एक ग्रीन कलर का कूलेंट देखा होगा अपनी कार्स में, जो समर में यूज करते हैं इंजन को कूल करने के लिए, पर वो केवल समर के लिए नहीं होता, उसका यूज विंटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। विंटर्स के टाइम में वो कूलेंट इंजन को फ्रीज होने से बचाता है। एक तरह से इंजन का एंटी फ्रीज भी आप उसको बोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विंटर्स में टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उस टाइम में कूलेंट के अंदर जो लिक्विड होता है वो आपके कार के इंजन को फ्रीज और जाम होने से बचाता है। तो इंजन ऑयल के साथ साथ इस चीज़ का भी आप स्पेशल ध्यान रखें। फिफ्थ नंबर पर आता है हीटर। जैसे गर्मियों में एसी के बिना आप नहीं रह सकते, वैसे ही सर्दियों में बिना हीटर के रहना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो अपनी कार के हीटर को जरूर चेक करें कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। हीटर आपको ठंड के साथ साथ विंडशील पर जमे फॉग को हटाने में भी मदद करता है। बाकी आजकल कार्स में रियर डिफोगर आते हैं, जिससे बैक मिरर पर फॉग नहीं जमती, जो काफी बढ़िया फीचर है, पर सभी का उतना बजट नहीं होता, इसलिए अपनी कार का हीटर तो एटलीस्ट ठीक करवाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की। 6th नंबर पर आते हैं हमारे वाइपर्स। वाइपर्स का तो आप जानते हैं विंटर्स और मानसून के टाइम में कितनी जरूरत पड़ती है। विंटर्स में भी पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स जमा हो जाती हैं आपकी विंडशील्ड्स पर। अगर आपके वाइपर ब्लेड्स पुराने हो गए हैं या फिर वाइपर ब्लेड्स में बीच बीच में क्रैक्स हैं तो उस केस में आपको नए ब्लेड्स लगवाने चाहिए।
जो कि काफी सस्ते भी आते हैं, क्योंकि अगर वाइपर्स विंडशील्ड को अच्छे से साफ नहीं कर पाएंगे तो आपको ड्राइविंग करने में काफी परेशानी होगी। 7वें नंबर पर आते हैं टायर कंडीशंस एंड टायर प्रेशर। टायर्स ही हैं जो कार और रोड के बीच में कॉन्टैक्ट बनाते हैं। अब विंटर्स में तो आपको पता ही है रोड्स थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं, तो अगर आपके टायर में ग्रिप्स कम होंगी या फिर काफ़ी पुराने हो गए हैं तो उस केस में आपकी कार भी स्लिपरी मोड पर जा सकती है। इसलिए आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टायर्स की क्या हेल्थ बची है, या फिर किसी मैकेनिक से भी आप पूछ सकते हैं। अगर अच्छे टायर्स होंगे तो वो रोड पर बढ़िया पकड़ बनाएंगे और आपको ब्रेक मारने में काफ़ी आसानी होगी। टायर्स के साथ साथ आप जब भी घर से निकलें उस टाइम पर आप टायर प्रेशर भी जरूर चेक करें। 8वें नंबर पर आते हैं एग्जामिन ब्रेक्स। अब बढ़िया टायर्स होंगे तो ब्रेक भी बढ़िया लगेंगे, पर अगर आपके ब्रेक सुई घिस गए हैं या फिर काफी पुराने हो गए हैं तो उस केस में टायर्स भी क्या करेंगे। आपको अपनी कार का पता चल जाता है कि उसमें अभी कितने ब्रेक्स बचे। अगर ब्रेक्स मारते टाइम आवाज भी आ रही है या फिर ब्रेक शू कम है तो उसे तुरंत ही रिप्लेस करवाएं। अब स्लिपरी रोड्स और फोग की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए बढ़िया ब्रेक होने तो नेसेसरी है ही। 9वें नंबर पर आती है कार इंश्योरेंस। अब आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं। उसी तरह से आपको अपनी कार का इंश्योरेंस भी अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट या फिर नेचुरल डिजास्टर कभी बता कर नहीं आते। अगर आपके पास एक बढ़िया इंश्योरेंस है तो बुरे सिचुएशन में इंश्योरेंस काफी मदद करते हैं। अब तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस भी आते हैं जिसमें आपको 1 रुपए भी नहीं खर्चना पड़ता, पर इंश्योरेंस कार की लाइफ और कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। तो आप अपनी कार के हिसाब से जो बेस्ट इंश्योरेंस है वो ले सकते हैं, पर लेना जरूर, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। 10th नंबर पर आती है सेफ्टी किट। जैसे इंश्योरेंस जरूरी है वैसे ही आपकी कार में एक सेफ्टी किट भी जरूरी होनी चाहिए, जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपके काम आ सकती है। ये सेफ्टी किट केवल आपके काम नहीं बल्कि किसी और के काम भी आ सकती है। अगर आपको रोड पर कहीं एक्सीडेंट दिखता है तो वहां पर इसे यूज कर सकते हैं, जो किसी की जान भी बचा सकती है। इसमें बस आपको बेसिक ट्यूब्स, बैंडेज और कुछ मेडिसिन रखनी है। एक्सीडेंट कभी किसी को बताकर नहीं आते। अगर आपको खतरनाक एक्सीडेंट की वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और ये वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।